नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ताल छापर अभयारण्य के बारे में। तो इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका इको सेंसिटिव जो ज़ोन है उसको सरकार पहले कम करना चाहती थी, लेकिन उसे अब रोक दिया है। तो इसका नाम है ताल छापर कृष्णमृग ब्लैक बक अभयारण्य, जो कि कहाँ पे है? चुरू में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF ने भी इसमें इस अभयारण्य में फैले शिकारी पक्षियों को कहते हैं रैप्टर्स के लिए संरक्षण के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू करी है। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 7 वर्ग किलोमीटर में करीब। तो इसके परिचय ले लेते हैं। ताल छापर अभयारण्य क्या है? भारतीय थार रेगिस्तान है, उसकी सीमा पर स्थित है। आगे मैप में से देखेंगे। और ताल छापर भारत में देखे जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप द ब्लैक बक का विशेष आश्रय स्थल है। ब्लैक बक का क्या है? ये आश्रय। इसे जो है अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? इसे वर्ष 1966 में जो है अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ताल छापर जो है क्या था? बीकानेर का जो पूर्व शाही परिवार जो राजा थे उनका ये शिकार अभयारण्य था। तो वो वहाँ पे शिकार करते थे। फिर ताल का शब्द का राजस्थानी स्थानीय में क्या शब्द है? इसका होता है समतल भूमि। ताल का मतलब तल यानी समतल भूमि। इस अभयारण्य में लगभग समतल क्षेत्र और संयुक्त पतला निचला क्षेत्र ही है। इसमें बबूल फैला हुआ है और प्रोसोपिस के पौधों के साथ खुले और चौड़े घास के मैदान हैं, जो इसे किसका रूप देते हैं? सवाना का। पशु कौन कौन सा पाए जाते हैं यहाँ पे? तो कृष्णमृग पाया जाता है, या काला हिरन, या जिसे कहते हैं ब्लैक बक। तो देखने के लिए ताल छापर क्या है? एक आदर्श स्थान है। यहाँ 1,000 से अधिक संख्या में है ये ब्लैक बक। यह रेगिस्तानी जानवरों और सरीसृप प्रजातियों को देखने हेतु भी एक अच्छी जगह है। यह अभयारण्य 4,000 ब्लैक बग पाए जाते हैं इसमें। रैप्टर जो होते हैं शिकारी पक्षी, उनकी 40 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और स्थानिक और प्रवासी पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? 300 से अधिक प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। और इस अभयारण्य में क्या है? प्रवासी पक्षियों में कौन कौन से प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? तो इसमें हैरियर पाया जाता है, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, टोनी ईगल, शॉर्ट टॉड ईगल, गौरैया। और हरे छोटे हरे मधुमक्खी खाने वाले कौन कौन पाए जाते हैं? ब्लैक आइबिस, डेमोसाइल क्रेन और स्काई लार्क्स पाए जाते हैं। क्रेस्टेड लार्क्स और रिंग डव्स और ब्राउन डव्स भी पूरे साल देखे जा सकते हैं। अब कृष्णमृग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कृष्णमृग को कहते हैं काला हिरन। कृष्ण से पता चलता है कि कृष्णमृग यानी काला हिरन। तो कृष्णमृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है एंटीलप सर्विकापरा, और जिसे भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल रूप से स्थानीय प्रजाति कहाँ कहाँ की है? 2 जगह की, भारत और नेपाल की। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में तो है ही है, क्योंकि ताल छापर वहीं। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये घास के मैदानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन? कृष्णमृग या ब्लैक बक। इसे घास के मैदान का प्रतीक भी माना जाता है। इसे और ब्लैक बक की एक खासियत है जो सबसे ज़्यादा, कि इसे चीता के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है। और कृष्णमृग क्या है? दैनंदिनी मृग है, यानी कि ये मुख्य रूप से दिन के समय ही एक्टिव रहता है। ये कहाँ कहाँ का राज्य पशु है? 3 जगह का ये राज्य पशु भी है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का। यानी पंजाब और हरियाणा तो पास पास लग रहे हैं, आंध्र प्रदेश दूर है। सांस्कृतिक महत्व किसका है इसका? यह हिंदू धर्म के लिए पवित्रता का प्रतीक भी है, क्योंकि इसकी त्वचा और सींग को पवित्र अंग माना जाता है। और बौद्ध धर्म में क्या है? ये सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में पहले में है ये। IUCN में स्थान कम चिंतनीय है, यानी लीस्ट कंसर्न। साइट्स की परिशिष्ट में 3rd में है। खतरा क्या है? कि इसके प्राकृतिक आवास का विखंडन है, और ज़्यादातर के लिए जैव विविधता के लिए खतरा यही है। वनों का उन्मूलन भी है, प्राकृतिक आपदाएं और अवैध शिकार भी है। संबंधित जो संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी कि ताल छापर के अलावा ब्लैक बक कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेलावदर कृष्णमृग अभयारण्य गुजरात में, पॉइंट कैलेमेरे वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में। और 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रयागराज के समीप जो था यमुना पार क्षेत्र था, उसमें कृष्णमृग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी थी। और ये कृष्णमृग को समर्पित पहला संरक्षण रिजर्व होगा, यानी जिसमें केवल कृष्णमृग ही बचाए जाएंगे या फिर उनका संरक्षण किया जाएगा। तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या फिर जिसे कहते हैं इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? तो इको सेंसिटिव जोन होता है यानी कि इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ESZ बनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये अधिसूचित क्षेत्र होते हैं। इनका मूल उद्देश्य होता है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास कुछ ऐसी गतिविधियों को विनियमित करना जिससे वहाँ पे जो है एनवायरनमेंट सही बना रहे और नकारात्मकता प्रभाव ना फैले।
जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया था कि प्रदेश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं को शुरू करते हुए कम से कम 1 किलोमीटर का अनिवार्य पर्यावरण संवेदनशील होना चाहिए, यानी कि एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन होता है। तो ये देखिए कहाँ पे था, ये है ताल छापर, ये है चूरू जिला। इसमें ताल छापर